नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक मुलाकात बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। बंद कमरे में मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है और इसकी चर्चा चारों ओर है, बिहार की सियासत में है। चर्चा यह है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। ऐसे में कौन से नए चेहरे होंगे, इस मुलाकात में ये बात हुई है। या फिर चर्चा ये भी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसकी भी चर्चा हुई है। हालांकि ये चर्चा है, सूत्रों के हवाले से खबर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के मुलाकात की। कल मुलाकात हुई, अचानक से बंद कमरे में बात हुई है और बताया ये जा रहा है, कयास ये लगाया जा रहा है कि कैबिनेट एक्सटेंशन का मामला है या फिर राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनावों से जुड़ा मामला है। जिस तरह से पिछले दिनों आपको बताया कि सीएम नीतीश कुमार के बारे में यह चर्चा थी कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उन्हें केंद्र में ले जाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है, इस तरह की चर्चा थी। इस बीच ये मुलाकात कई सारी बातों को जन्म दे रही है। हालांकि ये सियासी चर्चा है और इसके अंदर की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता और जेडीयू के नेता भी शायद नहीं जानते हैं। हालांकि सफाई जरूर दे रहे हैं। मंत्री संजय झा का बयान सामने आया है इस मुलाकात पर। क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। देखिए, जो लोग नीतीश कुमार जी के राजनीति को देखते रहे हैं, जानते रहे हैं, अगर वो जब भी, तो 2 साल से कोरोना का टाइम था तो एक डिफ़िकल्ट टाइम था, जब भी कोई निमंत्रण दिया है, कोई इफ्तार हुआ है, गांधी मैदान जाना हो ईद में, वो कोई नई बात नहीं है। वो कटसी वाले आदमी हैं। कटसी जाइएगा भी आप तो कटसी एक्सटेंड करेंगे। कहीं कोई इनवाइट भी करता है तो उसी स्पिरिट में लेता है। इसलिए सारे चीज़ को पॉलिटिक्स के चश्मे से नहीं देख सकते। एक बात। सेकंड बात, बीजेपी जेडीयू अलायंस में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था, ट्वीट भी किया था के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इसमें कहीं कोई समस्या, सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब जो समय आएगा, चाहे मंत्रिपरिषद का विस्तार की बात होगी, चाहे कोई अन्य चुनाव की बात होगी, तो निश्चित रूप से आपस में बात करके इसको रिजॉल्व करिए। तो सुन लिया आपने, मंत्री संजय झा का कहना है कि संजय प्रधान, जो माफ कीजिएगा, जो धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय मंत्री, उनसे पुराना नाता रहा है। बिहार से उनका नाता रहा है, बिहार से वो राज्यसभा के सांसद थे और नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। ऐसे में मुलाकात के कोई और मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। हालांकि संजय झा बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं और इस पर विजय कुमार चौधरी, जो शिक्षा मंत्री हैं नीतीश सरकार के, जेडीयू कोटे के हैं, तो विजय कुमार चौधरी भी क्या कुछ कर रहे हैं वो भी सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए। मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल या यहाँ मंत्रिमंडल की चर्चा शिक्षा मंत्री से होगी कि शिक्षा मंत्री से तो शिक्षा की बात होगी। मुख्यमंत्री साहब अब उनसे क्या बात किए वो न वो बताए न मुख्यमंत्री हमको बताए। संसदीय कार्य मंत्री को तो जब वो बात प्रकट हो जाती है तब समझ में आती है। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से इस मुलाकात पर सफाई का दौर चल रहा है। जिस तरह से चर्चा हो रही है कि अब क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में कहीं सहभागिता होगी, उनकी क्या भूमिका होगी, इसकी भी चर्चा है। साथ ही साथ कैबिनेट एक्सटेंशन की भी चर्चा है। हालांकि क्या असलियत है कोई बताने को तैयार नहीं है। और विजय चौधरी भी साफ कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं जो बिहार सरकार के, उनका कहना है कि इस मुलाकात के कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। दरअसल शिक्षा मंत्री ने भी मुलाकात की थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री से और बताया था कि शिक्षा के विषय पर उनसे बातचीत हुई है। हालांकि अचानक से आना, बंद कमरे में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करना और फिर अगले दिन सुबह में चले गए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान, वापसी हो गई उनकी। लेकिन जिस तरह से शिक्षा के मसले पर बातचीत की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, तो शायद ये लगता नहीं है। नीतीश जी से बात हुई है, सीएम नीतीश कुमार से बंद कमरे में, तो बात तो कुछ खास है। अब खास बात क्या है, इसका खुलासा होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।